हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 के लिए प्रश्नावली 10.2 कर रहे हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। कोई भी दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं कब? अगर उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। उनकी त्रिज्याएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। सिद्ध करना है फिर कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं जो होंगी ए बी और पी क्यू जो यहाँ दी गई हैं, उनके केंद्रों पर बराबर कोण भी अंतरित करेंगी। आपको क्या दिया गया है? दो सर्वांगसम त्रिभुज दिए गए, वृत्त दिए गए हैं और उनकी जीवाएं तो फिर बराबर हो ही जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे कि हमें दिया क्या गया है बच्चों? यहाँ पर हमने पहले दो वृत्त बनाए हैं जिनके आपको ओ डैश दिए गए हैं, उनके केंद्र, और वो सर्वांग सम हैं, यानी कि उनकी त्रिज्याएं होंगी वो बराबर होंगी। और यहाँ पर आपको जीवाएं बराबर दी हैं। कहा गया है कि अगर दोनों जीवाएं यानी कि ए बी और पी क्यू जो हमने बनाई हैं वो बराबर हैं तो सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी और एंगल पी ओ डैश क्यू बराबर होंगे। इसका सिंपल सा तरीका बेटा ये है कि आपको दोनों ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा? त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, आपके पास दिया गया है कि ट्राइंगल हम लेकर चलते हैं। आइए हम अपने दोनों त्रिभुजों को यहाँ बना लेते हैं। सर्कल्स थे हमारे और उन सर्कल्स के अंदर आपको क्या दिया गया था कि आपकी जीवाएं हैं ए बी एंड पी क्यू, दोनों सर्वांगसम है। ओ और ओ डैश इनके केंद्र दिए गए थे। इस तरह से ये इनको मिलाया गया और दो त्रिभुज बनाए गए। अब ये कहता है कि ट्रायंगल लेकर चलते हैं ए ओ बी और पी ओ डैश क्यू, और यहाँ पर हमारी जो रेखा देखो ए ओ है वो किसके बराबर होगी? पी ओ डैश के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। उसके बाद आपको क्या दिया गया कि आपकी बी ओ जो है वो बराबर होगी बी ओ डैश के। क्यों होगी बेटा? क्योंकि ये भी सर्वांगसम दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं। उसके बाद आपकी क्या कहता है कि जो ए बी है वो किसके बराबर होगी? पी क्यू के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये तो हमें दिया गया है। अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास साइड 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 यानी कि भुजा 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 नियम से क्या हो जाता है? हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। और इनके सर्वांगसम होने के बाद हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास आ जाता है कि हमारा ए ओ पी जो एंगल है वो किसके बराबर हो गया? पी ओ डैश क्यू के बराबर हो गया। कैसे? सी पी सी टी से, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है बेटा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव होता है। इसके बाद आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है देखिए। आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों? देखते हैं। यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का उल्टा दे दिया गया है कि जीवाएं तो बराबर नहीं दी हैं। यहाँ कहता है सर्वांगसम वृत्त हैं और उनकी जो जीवाएं हैं वो केंद्र पर कोण बराबर अंतरित करती हैं, उनके कोण बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि जीवाएं ए बी और पी क्यू बराबर हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ सबसे पहले क्या लिखा कि हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि ओ डैश वाले दो सर्वांगसम वृत्त हैं जिनमें एंगल ए ओ बी और पी ओ डैश क्यू बराबर है। अब आपको सिद्ध क्या करना है?
सबसे पहले हम दोनों वृत्तों को बनाते हैं, उनके केंद्र O और O', जीवाएं जो कि बराबर दी नहीं गई हैं, AB एंड PQ, और हमारे ये दो त्रिभुज बन जाते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, हम सिद्ध करेंगे कि AB बराबर है PQ के। कैसे करेंगे, हम दोनों त्रिभुजों को लेते हैं और यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारी जो रेखा OA है वो किसके बराबर होगी, O' P के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये सर्वांग समवृत्तों की बराबर त्रिज्याएं होंगी। फिर कहता है कि BO जो है वो Q' के बराबर होगी, यानी कि OQ' के बराबर होगी। Q सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं ये हमारे पास हो जाती हैं। फिर कहता है कि आपके एंगल AOB किसके बराबर होगा, एंगल PO' के बराबर होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि ये हमें दिया गया है। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हम इजीली बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड नियम से, यानी कि भुजा कोण और भुजा नियम से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल हमारे सर्वांग सम प्रूव हो जाते हैं। अब इनके सर्वांग सम होने से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारा जो AB है वो PQ के बराबर हो गया, AB PQ के बराबर हो गई है। क्यों, क्योंकि ये CPCT से हमने प्रूव किया है दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है, सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के सर्वांग सम संगत भाग हमारे ये कहलाएंगे और बराबर हो जाएंगे। इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी होता है। बेटा ये आप की एक्सरसाइज 10.2 थी, इसे आप अपनी NCERT बुक से भी रिवाइज करें। और बच्चों ये एग्जैक्ट आपकी जो दो थ्योरम्स हमने 10.2 से पहले की थी वही थ्योरम्स के जैसे क्वेश्चंस हैं, और इनको आप ज़रूर रिवाइज करें। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।